आज के हमारे मिस्टर ब्रिलियंट ने धंधा नहीं, इन्होंने इतना धन कमाया कि इनके जैसा ना कोई था, ना कोई हो सकता है, ना भूतो ना भविष्यति। लोगों से इन्हें फर्क नहीं पड़ा, ये कभी भेड़ चाल में नहीं फंसे, शायद इसलिए ही इज द गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। स्टार्टेड विद इन्वेस्टमेंट ऑफ केवल 5,000 रुपए 1985 में, और जब इन्होंने शरीर छोड़ा उस समय तक 45,000 करोड़ की वेल्थ क्रिएट कर चुके थे। 62% कैगर। जाने मन ध्यान देना, बहुत गहराई में जाऊंगा, बहुत गहराई में, राकेश झुनझुनवाला की वो गहराई में। ये इंफॉर्मेशन का चैनल नहीं है टाइकून्स ऑफ इंडिया, यहाँ डेप्थ इन स्ट्रैटेजी मिलती है। 62% कैगर समझते हैं, हर साल अपना पैसा डबल करते रहे हैं। कितने साल तक? 37 साल से लगभग डबल। 72% कैगर पे डबल हो जाता है, मैं 62% पे कह रहा हूं लगभग डबल। अतिशयोक्ति नहीं होगी, एग्जैजरेशन नहीं होगा। झुनझुनवाला one of the most successful investors of the world ever been। इनके आज 10 कमांडमेंट बताऊंगा, वो क्या मंत्र थे, वो क्या गुरु मंत्र डेप्थ में बताऊंगा। द राकेश झुनझुनवाला के पहला, पुट योर मनी इन द स्टॉक दैट आउट परफॉर्म्स द मार्केट। हिंदी में साधारण भाषा में, स्टॉक वो उठाओ जो बाजार की स्पीड से जरा तेज भागता हो और कई सालों तक भाग रहा हो, और 11 साल के डाउन टर्न अप टर्न वो देख चुका हो। उस स्टॉक में घुसो जो कि अपने पैसे को, अपने परफॉर्मेंस को बाजार की परफॉर्मेंस से डबल भाषा। देखो, कहते हैं मैं एग्रेसिव इन्वेस्टर हूं। झुनझुनवाला का कहना है अगर मेरे ओपिनियन में आ गया ना तो पैसा टेबल पे रख दूंगा। हाँ, और ये क्या कहते हैं, मेरा बड़ा सिंपल है, मैं अगर मेरा ओपिनियन आ गया, मेरा एक ही ओपिनियन है, जो स्पीड ऑफ स्टॉक ग्रोथ है वो स्पीड ऑफ मार्केट ग्रोथ से ज्यादा होनी चाहिए। उसको भाव दूंगा जो बाजार के भाव से तेज भागेगा, और जो बाजार के भाव से ज्यादा भाव मुझको देगा। अगर पैसा लगाना है तो ऐसे स्टॉक में लगाऊंगा जो मेरे पैसे को ग्रोथ तो करेगा नहीं, ऐड तो करेगा नहीं, मल्टीप्लाई करेगा। इनको मल्टीप्लाई करना आता है, इनको डिवाइड ऐड करना आता नहीं है, सीधा मल्टीप्लाई। सेंसेक्स निफ्टी का कैगर 12% है, इनको चाहिए 24%, लेकिन बनाया कितना? 62%। ये कहते हैं कंपाउंडिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत हो जाता है। 12% इसका मतलब हर 6 साल में पैसा डबल। 18% की ग्रोथ मतलब हर 4 साल में डबल। ये भैया हर साल पैसा डबल करते थे, और 1 साल 2 साल तुक्का, 5 साल तुक्का, 10 साल तुक्का, जाने मन 37 साल तक। कुछ तो बात है ना। ये राकेश झुनझुनवाला है, ये कहते हैं बिल्कुल मुद्दा है, समझो कि जो आउट परफॉर्म कर दे बाजार को। राकेश झुनझुनवाला का एग्जांपल एक जुबिलियंट का देता हूं आपको। एक थी जुबिलियंट फार्मोवा, ये ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, ग्लोबल प्रेजेंस थी, पहले से यूएस में जा चुकी थी। भारत की कंपनी यूएस में चली गई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा लगाते हैं। राकेश देखे, अच्छा रिसर्च डेवलपमेंट मतलब नया आइटम लाएगा, और रिसर्च पे पैसा लगा के जेब में नहीं रखेगा और पैसा डालेगा। पैसा धंधे में डालता है ये जुबिलियंट, और धंधे में डाल के नया नया दवाई निकाल करके लेके आता है, इनोवेशन के साथ नया प्रोडक्ट का पाइपलाइन बना देता है, और प्रोडक्ट किसमें घुसे? रेडियो फार्मास्यूटिकल में अपने टाइम के अंदर, एलर्जी इम्यूनोथेरेपी के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग तो दूसरों के लिए कर ही रहे थे। सॉलिड फाइनेंशियल रिकॉर्ड था मार्च 2013 में -47 करोड़, लेकिन मार्च 2017 के अंदर 575 करोड़। इसने कैगर जो है 26% का दिया। झुनझुनवाला ने 2018 में इन्वेस्ट किया, और जब 18 में इन्वेस्ट किया तो अभी समझ लो पिछले 3 साल के अंदर इसने 28% रिटर्न दिया, पिछले साल 220% रिटर्न दिया। ये दूर को पकड़ लेते थे, ये दूर को इतना बढ़िया पकड़ते थे। इंपैक्ट क्या है? आज इनका 6.5% लगभग इस कंपनी में है। 1300 करोड़ रुपया इसी कंपनी ने बना के दिया है। कई कंपनियां हैं जो बाजार को आउट परफॉर्म करती है। ब्लू स्टार है 27% के आसपास का कैगर दे रही है 10 साल से। टीवीएस मोटर 25% का कैगर दे रही है, यानी कि ग्रोथ रेट, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 10 साल से। पीडीलाइट, फेविकॉल पीडीलाइट 22% का कैगर दे रही है 10 साल से। मैं यहाँ कोई भी स्टॉक सजेस्ट करने नहीं आया, ना वो मेरा काम है ना वो मेरा अधिकार है, लेकिन डेप्थ इन स्ट्रैटेजी दूंगा, वो मेरा अधिकार है। वो मैं भारत को देना चाहता हूँ, और कैसे दे रहा हूँ? फ्री में दे रहा हूँ। टाइकून्स ऑफ इंडिया पूरी प्लेलिस्ट है टाइकून्स ऑफ इंडिया में, गेम चेंजर है। अब मैं केवल यहाँ पे आपको ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा, सुन लो। दिवाली हो, होली हो, वीकेंड हो, वीकडे हो, बर्थडे हो, त्योहार हो, जब भी कंटेंट की बात आए मुझे कुछ नहीं दिखता है, मैं हमेशा ड्यूटी पे दिखता हूँ। और कंटेंट बनाना मेरा मतलब बनाना है तो मतलब बनाना ही बनाना, ये मेरी कंसिस्टेंसी है। जाने मन आपकी क्या कंसिस्टेंसी है? आप भी कंसिस्टेंसी दिखाओ, टाइकून्स ऑफ इंडिया की प्लेलिस्ट में आओ। पिछला वीडियो गौतम भाई अडानी पे था भाई साहब, उसकी तो शुरुआत 1 लाख करोड़ से होती है। हर धंधे में 1 लाख करोड़, नया धंधा 2 लाख करोड़, नया धंधा 1 लाख करोड़। गौतम भाई अडानी बहुत अच्छा चला पिछली दफा, ये तो उस पर चला गया ट्रेंडिंग पर आई है। इसके साथ हमारे बाकी भी एपिसोड देखिए, सारे वन आफ्टर अनदर चलते हैं दूसरी स्ट्रैटेजी पे। बेट बिग ऑन स्ट्रॉन्ग कंपनी, बट बेट बिगर ऑन स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। बढ़िया कंपनी है तो बहुत बढ़िया, मैं ताली बजाता हूं, लेकिन उससे जरा बढ़िया चाहिए लीडरशिप। एक स्ट्रॉन्ग लीडर है वो स्ट्रगलिंग कंपनी को आगे बढ़ा देता है, और एक कमजोर लीडर है वो आगे बढ़ी हुई कंपनी को बर्बाद कर देता है। नाव पनी, मांझी पे दाव लगाओ। नाव पे दाव लगा रहे हो? नहीं, मांझी पे दाव लगाओ। मांझी कैसा है? यस बैंक का मांझी राणा कपूर खराब था, अपने 5,000 करोड़ रुपए साइफन ऑफ कर लिए, ब्राइबरी, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग। क्या हुआ? यस बैंक का खत्म हो गई ना कंपनी। यस बैंक 2018 में जो 400 रुपए का था, 2024 में 20 रुपए का रह गया। अनिल अंबानी ने डाउनफॉल देखा क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ठीक नहीं थी।
ये नहीं है कि हीरोइन से शादी कर लो तो आप हीरो बन जाओगे।